तो वन पीस के एपिसोड 385 की शुरुआत में हमें मारी जोस के होली लैंड को दिखाया जाता है, यानी पवित्र भूमि। वहाँ लूफी के ग्रैम्प, कुमा और एक भेड़। क्या ये कोई मजाक है? कार्प, कुमा, तुम दोनों के होते हुए भी वो लोग बच कैसे गए? कोई बहाना मत बनाना, मुझे ये रिपोर्ट ऊपर वालों तक पहुँचानी है। और अब लूफी के ग्रैम्प हंसने लगते हैं और कहते हैं, आखिर पोता किसका है? अब सेनगोकू गार्प को चुप होने को कहता है और कहता है, तुम दोनों को उन्हें ख़त्म करने का मिशन दिया गया था और तुम सभी उन्हें छू तक नहीं पाए। अब गार्प कहते हैं, परेशान मत हो, लूफी एक ऐसा बच्चा है जो पूरी दुनिया में ये बताता फिरेगा कि उसने मोरिया को हरा दिया और इस तरह से हमें उसकी लोकेशन के बारे में पता चलता रहेगा। अब सेनगोकू कहता है, कुमा तुम चुप क्यों हो? कहीं तुमने भी उन्हें तरस खाकर छोड़ तो नहीं दिया? ठीक है, पर भले ही तुम दोनों ने उन्हें छोड़ दिया हो, लेकिन हम उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे और शायद वो लोग अभी लोक की मदद से नेवी के हेडक्वार्टर की ओर ही आ रहे होंगे। अब गार्प कहते हैं, सेनगोकू ये देखो, मैं तुम्हारे लिए ताज़ा टी लेकर आया हूँ, तुम्हारे पास राइस क्रैकर्स है ना? और ये देखकर सेनगोकू और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और अब नेक्स्ट सीन में हम हमारे हीरोज़ को देखते हैं। आखिर ये हो क्या रहा है? आखिरकार हम कुछ कर भी नहीं सकते, हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा। और अब हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरोज़ फिशिंग कर रहे होते हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लग रहा होता है। अब लूफी कहता है, नामी हम अब तक फिशमैन आइलैंड नहीं पहुँचे क्या? थोड़ा इंतज़ार करो, हम लगभग पहुँच ही गए हैं। और ये सुनकर सांजी अपने ही ख्वाबों में खो जाता है और मरमिट्स के सपने देखने लगता है। ओ मेरे सपनों की जलपरी, कहाँ है तू? मैं बोर हो गया, सांजी मुझे खाना दो। और तभी उसॉप को उसके सामने की ओर कुछ दिखने लगता है। वो क्या है? और तभी वो देखता है कि वो मछलियों का बहुत बड़ा सा झुंड है जो उनकी ही ओर आ रहा होता है। देखा, मैंने कहा था ना, सब्र का फल मीठा होता है। वो मछलियों का झुंड उनकी ओर बढ़ रहा होता है और तभी नामी बाकियों के पास आती है। अब चॉपर कहता है, नामी क्या तुम भी ट्राई करना चाहोगी? लेकिन तभी नामी को कुछ सस्पिशियस लगता है और कहती है, कुछ सही नहीं है। और तभी वो मछलियों का झुंड उनके पास से चला जाता है, लेकिन उनके कांटे में एक भी मछली नहीं फंसती। और तभी आसमान में काले बादल छाने लगते हैं। ये शायद... अब उसॉप कहता है, इतना अजीब सा चेहरा मत बनाओ, मुझे डर लग रहा है। और तभी मौसम बिगड़ने लगता है, काले बादल छाने लगते हैं और सडन वहाँ पे तूफान आ जाता है। अब नामी कहती है, ये सरपेंट करंट्स है। और तभी पानी से कीड़ों के शेप वाले वेव सब ऊपर उठने लगते हैं। अब उसॉप कहता है, क्या ये जिंदा है? ये देखने में थोड़ा कूल है। और अब सांजी शिप चलाने लगता है, लेकिन लहरों के कारण वह शिप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। और तभी उन पर अटैक होता है, पर जोरो उस अटैक को काट देता है। और अब शिप के दूसरे साइड से अटैक होता है, तो फ्रैंकी उसे संभाल लेता है। अब जोरो सांजी को ठीक से शिप चलाने को कहता है। अब सांजी कहता है, अपना मुंह बंद रखो, शिप लहरों के कारण एक जगह फंस गई है, वो आगे ही नहीं बढ़ पा रही। और तभी उनके सामने से और एक अटैक आता है, तो लूफी अपने पिस्टल से उसे ब्लॉक कर देता है। और इसी तरह उनकी शिप यानी उनकी ओर कई बार हमले होते रहते हैं और हमारे हीरोज़ एक एक कर उन अटैक्स को रोकने लगते हैं। और ये देखकर उसॉप और चॉपर की तो हवा टाइट हो गई होती है। उसॉप कहता है, आखिर ये कितने देर तक चलता रहेगा? अब फ्रैंकी कहता है, क्या हम अपने कुब्दे बस्ट का इस्तेमाल करें? और अब नामी अपने स्कोप से आगे की ओर देखने लगती है और कहती है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे इसका अंत नहीं दिख रहा, हमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि हम इसके बीच फंस चुके हैं। ये बहुत बड़ी है और शायद मैंने गलत कह दिया, ये बड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ी है। और अब ब्रूक हंसने लगता है और कहता है, दोस्तों क्या मैं आप सभी के लिए गाना बजाऊं? क्योंकि ऐसे वक्त में अगर मैं आप सभी के लिए गाना बजाऊंगा तो आप सभी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होगा और देखते ही देखते हम इस जगह को भी पार कर देंगे, तो हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा। सुनने में अच्छा लग रहा है ब्रूक, तुम प्ले करो। और तभी ब्रूक अपना म्यूज़िक प्ले करने ही वाला होता है कि एक बड़ी सी लहर उनकी शिप के नीचे आती है और उन्हें आगे की ओर फेंक देती है। और इसी बीच चॉपर का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो शिप से नीचे गिर जाता है, लेकिन रॉबिन उसे बचा लेती है। अब चॉपर अपने मन में कहता है, ऐसा लगा कि मैं मरने वाला हूँ। A few moments later. और अब कुछ देर के बाद नामी दोबारा स्कोप से देखती है और कहती है, दोस्तों आगे देखो। और सबके फेसेस को देखने के बाद हमें पता चलता है कि उन्हें आगे इंड दिखाई दे दिया है और इंड के आगे है रेड लाइन। हमने फाइनली कर दिया, हमें इंड दिखाई दे रहा है। उस दिन भी एक ऐसा ही तूफान आया था। और अब हमें पिछले सीज़न के एपिसोड को दिखाया जाता है जहां हमारे हीरोज़ ने अपनी जर्नी पहली बार स्टार्ट करी थी। मैं ऑल ब्लू को ढूंढ कर रहूँगा और मैं पायरेट किंग बनकर रहूँगा, मैं सबसे बेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनकर रहूँगा, मैं पूरी दुनिया का वर्ल्ड मैप बना कर रहूँगी, मैं समुद्र का सबसे महान योद्धा बनकर रहूँगा। तो चलो चले ग्रैंड लाइन की ओर।
ये इतना ऊंचा है कि बादलों को भी पार कर दे रहा है। यहाँ पहुँचने में मुझे पूरे 50 साल लग गए। और तभी उनके सामने एक बहुत बड़ी सी लहर आ जाती है। अब जोरो कहता है, स्टीयरिंग अच्छे से पकड़े रहना। तुम ऑर्डर किसे दे रहे हो? मुझे पता है आगे क्या करना है। अब फ्रैंकी कहता है, क्या हम मुड़ने के लिए पैडल्स का इस्तेमाल करें? अब रॉबिन कहती है, इसका कोई फ़ायदा नहीं, हम लेट हैं। अब नामी कहती है, सांजी शिप को लहरों के ऊपर से ले चलो। रुको, नहीं, लहरों के ऊपर से? अब नामी कहती है, सब हम पर छोड़ दो, इससे भी बड़ा कारनामा हमने स्काइपी आइलैंड पर किया था। अब लूफी कहता है, मुझे याद है, वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का था। और तभी वो लहर हमारे हीरोज़ के शिप पर अटैक करती है, लेकिन इस बार शिप को फ्रैंकी कंट्रोल कर रहा होता है और वो शिप को लहरों के ऊपर से भगाने लगता है। और मौका मिलते ही वो लोग कब्जे बस्ट का यूज़ करते हैं और उस तूफान से निकल जाते हैं। एवरीवन, हम लोग पहुंच गए। हम लोग फाइनली यहाँ पहुंच ही गए। ये तो बहुत ज़्यादा ऊंचा है, मैं ऊपर तक भी नहीं देख पा रहा। रेड लाइन, इसे देखकर यादें ताज़ा हो गई। थोड़ा सा इमोशनल फील हो रहा है, लेकिन ठीक है। मैं जानना चाहता हूँ कि तब से लेकर आज तक मैं कितना ग्रो हुआ हूँ। हमने बहुत कुछ झेला है और अब तक में बहुत कुछ हो चुका है। मैं खुश हूँ। अब लूफी कहता है, ट्विन कैप्स, जहाँ हम लाबून से मिले थे, वो दीवार इस कोने के उस कोने तक जुड़ी हुई है। मुझे खुशी है कि यहाँ हम साथ में आए। अब फ्रैंकी कहता है, मैं बहुत छोटा था जब मैंने साउथ ब्लू से रिवर्स माउंटेन क्रॉस किया था, लेकिन शायद इसे 30 साल हो गए हैं। अब रॉबिन कहती है, मैं 5 साल पहले इस समुद्र में वेस्ट ब्लू से आई थी। जब हम दुनिया का दूसरा चक्कर लगाएंगे तब हमें ये दीवार फिर से दिखेगी, और जब ऐसा होगा तो मैं पायरेट किंग बन जाऊंगा। अब नामी कहती है, हमें सावधान रहना होगा क्योंकि मारी जोशी की होली लैंड यानी पवित्र भूमि, नेवी के हेडक्वार्टर और वर्ल्ड गवर्नमेंट यहीं आसपास में है। और अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि चॉपर और उसॉप पूल में खेल रहे होते हैं। और अब हमें जोरो को दिखाया जाता है जो ट्रेनिंग कर रहा होता है, क्योंकि थेरर बाग में उसके और कुमा के बीच हुए फाइट को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि कुमा से फाइट करने पर उसे पता चला था कि वो कितना ज़्यादा वीक है। इतना काफ़ी नहीं है, मैं अब भी वीक हूँ, मुझे और स्ट्रांग होना होगा। और अब हमें नामी को दिखाया जाता है, वो कॉल पे बात कर रही होती है। तो नीचे कैसा है दोस्तों, क्या तुम्हें कुछ दिखा? अब ब्रुक कहता है, हे मैंने कुछ देखा, वो मॉन्स्टर है, वो हमें मार देगा, हम मरने वाले हैं। वेट, पर मैं तो ऑलरेडी मरा हुआ हूँ। और ये सुनकर सभी थोड़ा रिलैक्स फील होते हैं। अब ब्रुक दोबारा कहता है, नामी सान, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं, आपने आज कौन सी कलर की पैंटीज पहनी है? और ये सुनकर नामी को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, अब ना मुँह बंद करो और वहाँ जो करने के लिए गए हो वो करो। अब फ्रैंकी कहता है, दोस्तों शार्क सबमरीन केवल 5000 मीटर ही तक जा सकती है, तो सावधान रहना। और तभी हमें नीचे का सीन दिखाया जाता है। सबमरीन से कुछ आवाज़ें आ रही होती है। ब्रुक कहता है, ये काफ़ी अजीब आवाज़ है, ऐसा लगा कि कुछ टूट रहा है। अब रॉबिन कहती है, ऐसा हो सकता है क्योंकि हम ऑलरेडी 5000 मीटर नीचे हैं। अब ब्रुक कहता है, ओह तो अच्छा ऐसा इसलिए हो रहा है। नहीं, ये तो बुरा है, इतने दबाव में तो हम कुचलकर मर जाएंगे। और तभी उनके पीछे एक बड़ा सा मॉन्स्टर पड़ जाता है। अब लूफी कहता है, ये अब भी हमारा पीछा कर रहा है। वो मॉन्स्टर उन पर अटैक करता है, लेकिन हमारे हीरोज़ उससे बचकर निकल जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। वो दोबारा आ रहा है। अब फ्रैंकी कहता है, देखने से लग रहा है कि कुछ भी अच्छा नहीं जा रहा है। अब चॉपर कहता है, इतना सब देखने के बाद मैं शार्क सबमरीन में कभी भी नहीं बैठूंगा। अब सब कहता है, सेम। और तभी वहाँ सांजी आता है जिसने अपनी नई डिश बनाई होती है। उसे खाकर सभी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, ये टेस्टी है। अब सांजी कहता है, क्या ये भी डेड एंड है, बिल्कुल स्काइपी आइलैंड की तरह? अब नामी कहती है, तुमने सही कहा, ऐसा हो सकता है क्योंकि हमें पता है हमें कहाँ जाना है, लेकिन कैसे ये नहीं पता। और तभी हमारे बाकी हीरोज़ भी पानी के अंदर से बाहर आ जाते हैं। अब ब्रुक कहता है, ये मज़ेदार था, मैं पहली बार सबमरीन में बैठा था। अब रॉबिन कहती है, सॉरी नामी, हमें नीचे कुछ भी नहीं दिखा। अब नामी कहती है, आखिर हो क्या रहा है, मुझे लोला से इसके बारे में थोड़ा सा और पूछ लेना चाहिए था। और तभी पानी के अंदर जो मॉन्स्टर हमारे हीरोज़ के पीछे पड़ा था वो भी अब बाहर आ जाता है। अब लूफी कहता है, ये तो वही है जो पानी के नीचे था, क्या ये हमारा पीछा कर कर यहाँ तक आ गया? और तभी वो मॉन्स्टर ज़ोर से रोर करता है और लूफी के ऊपर अटैक करता है। अब लूफी कहता है, ऐसा मत सोचना कि मैं तुमसे डर गया, उस समय मैं पानी के अंदर था और अब जब मैं पानी के ऊपर हूँ तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे। और इतना कहकर लूफी एक ही पंच में उस मॉन्स्टर को नॉकआउट कर देता है। और जब वो मॉन्स्टर गिर रहा होता है तो उसके मुंह से कुछ बाहर आता है। गाइस, वो क्या था? अब लूफी उसे देखकर कहता है, एक मछली। अब उसॉप कहता है, नहीं, एक इंसान। नहीं, ये वो नहीं हो सकता, पर ये जाना पहचाना लग रहा है। अब सांजी कहता है, ये शायद वो हो सकती है।
और तभी वो जो भी होती है या फिर होता है या फिर जो कुछ भी है वो सांजी के ऊपर गिर जाती है। अब एक स्टारफिश की तरह दिखने वाला एक बंदा कहता है शानदार, एक परफेक्ट लैंडिंग। अब उसके साथ वाली लड़की कहती है मैं बच गई, मज़ा आ गया, ये तो मज़ेदार था। इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, वो हमें निगल भी सकता था। तुम्हें उस मॉन्स्टर के पास घूमने को किसने कहा था? हाँ। अब वो लड़की कहती है मुझे वो दिखा नहीं, इतनी बड़ी चीज़ कैसे तुम्हें नहीं दिख सकती है? ओए अब ये उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो क्या है जिसके ऊपर तुम बैठी हो? ये तो इंसान है, मैंने इसे कुचल दिया। ओए उठो, क्या तुम ठीक हो? आई एम सॉरी, मुझे तुम दिखे नहीं। पर सांजी तो अपने होश में ही नहीं था। वो कहता है ओह अरे कोई बात नहीं, अभी इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं ठीक हूँ या नहीं। फ़र्क ये पड़ता है कि तुम प्लीज़ होश में आइए, क्या आप ठीक हैं? अपने सामने के दृश्य को देखकर हमारे हीरो शॉक हो जाते हैं। ये तो एक फ़िश की टेल है। नो वे, हमने ढूंढ लिया, ये वही है, एक मरमेड। ओके, तो हमारा ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। टाटा, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।